नमस्कार दोस्तों। पिछला पॉडकास्ट का वादा के अनुसार आज मैं भारतीय निषिद्ध जनजाति के वचन के आधार पर कौन सा उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट किसी भी इलेक्शन में जीवन भर जीत हासिल नहीं कर पाओगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी का टिकट से खड़े क्यों ना हो और उस उम्मीदवार के पास करोड़ों और अरबों रुपया क्यों ना हो। तो आइए भारतीय निषिद्ध जनजाति के पूर्वज द्वारा बताए गए इस पवित्र वचन को जानने की कोशिश करते हैं और शांतिपूर्वक तथा खुले मन से सुनिएगा। रूपुन्यबाला पिमिंग परे रेपुन्यबाला सबरदिरी। फिर से सुनिएगा। रूपुन्यबाला पिमिंग परे रेपुन्यबाला सबरदिरी। इसमें पहला वाक्य यह बोल रहा है कि रूपुन्यबाला पिमिंग परे। इसका मतलब यह है कि मुर्गा का जैसा दूसरा मुर्गियां या कमजोर मुर्गों का दाना को छीन कर खाने वाला। और दूसरा वाक्य यह बता रहे हैं कि रेपुन्यबाला सबर दिले। इसका अर्थ ऐसा है कि सुअर की तरह दूसरा सुअर को भगाकर उसकी दाना को छीन कर खाने वाला। अब मैं इसका तात्पर्य विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ईश्वर ने आपको मनुष्य के रूप में जन्म क्यों दिया। ईश्वर चाहे तो आपको उस सुअर और मुर्गा का जैसा भी बना सकते थे, लेकिन मनुष्य क्यों बनाया? आपके समक्ष इसका उत्तर मैं इस तरह बताना चाहूँगा कि ईश्वर ने संसार, सभी जीव जंतु, पेड़ और पौधे आदि को रचने के बाद ईश्वर ने अपने आप का रूप को मनुष्य के रूप में बनाया, ताकि वह मनुष्य ईश्वर का जैसा हो। वो मनुष्य ईश्वर का जैसा देख सके, सांस ले सके, बोल सके, चल सके, सोच सके, समझ सके, काम कर सके तथा सभी प्राणियों को सेवा कर सके और इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में ईश्वर का सहारा दे, क्योंकि संसार सुख और शांति बने रहे। इसीलिए ईश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में बनाए थे। और यह कभी मत भूलना कि आप ईश्वर का दूसरा रूप हो, चाहे आप किसी भी देश, धर्म, जाति, पंथ तथा काले और गोरे हो। बातों बातों में मैं ये जरूर कहूँगा कि गागर में सागर जैसा इसी साधारण शब्द को आज की तारीख में मणिपुर के मैते और कुकी कम्युनिटी भूल गए हैं, जिसके कारण मणिपुर की चारों तरफ नफरत और हिंसा की आग जल रहा है और खून की नदियां बह रहे हैं। क्या मैते और कुकी कम्युनिटी को इतना भी पता नहीं है कि रोशनी के लिए घर जलाया नहीं जाता? इतनी सी बात को मणिपुर के कुकी और मैते कम्युनिटी के लोगों को समझ आएगा तो चारों तरफ प्यार, अमन और चैन की फूल फिर से खिलने लगेगा। किसी सरकार या नेता को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। वो हैवानियत सरकार और नेता अपने आप मिट जाएंगे। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मैं मेरा तरफ से मणिपुर के मैते और कुकी कम्युनिटी को हृदय की गहराई से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आपस में इस तरह लड़ते मत रहो, क्योंकि आप मुर्गा और सुअर जैसा जानवर नहीं है, बल्कि आप कुकी और मैते कम्युनिटी ईश्वर का दूसरा रूप है और आप लोगों को दूसरों की सेवा तथा इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए ईश्वर ने मनुष्य के रूप में बनाया था। बस और मत लड़ो। आप लोगों की दर्द हमें भी जोर जोर से एहसास हो रहा है। बस अब और मत लड़ो मेरे प्यारे मैतेई और कुकी भाइयों और बहनें। आज की तारीख में मणिपुर का सिलसिला को ध्यान में रखते हुए मैं मैते और कुकी कम्युनिटी के समक्ष यह कविता सुनाना चाहूँगा। प्यारा मैते प्यारा कुकी मत बातो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बात लिया इंसान को, भूले सारे बैर पुराने मत बातो इंसान को, प्यारा कुकी प्यारा मैते आओ नया सवेरा लाए। बस करो अब और मत लड़, बस करो अब और मत लड़,
प्यारा मैते प्यारा कुक्की मत बांधो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बात लिया इंसान को। रोशनी लाने के लिए घर जलाया नहीं जाता, प्यास बुझाने के लिए खून पिया नहीं जाता। बस करो अब और मतलब, बस करो अब और मतलब, प्यारा कुक्की प्यारा मैते मत बांधो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बात लिया इंसान को। मणिपुर को जगमग कर दो बनकर ऐसा दीप जलो, जो रोता है उसे हंसा लो, जो सोता है उसे जगा लो। बस करो अब मतलब, बस करो अब मतलब, प्यारा कुक्की प्यारा मैते मत बांधो इंसान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बात लिया इंसान को। प्यारा कुक्की प्यारा मैते मत बांधो इंसान को। दोस्तों, उस मुर्गा और सुअर का जैसा किसी और का दाना को छीन कर खाने का परिणाम लड़ाई और जंग ही होते हैं, और संसार का कोई भी जंग का कारण यही होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संसार का कोई भी इलेक्शन में कौन सा उम्मीदवार रूलिंग पार्टी का टिकट लेकर भी जीवन भर जीत नहीं पाओगे। यकीन मानिए, जो भी उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट जिसने भी उस मुर्गा और सुअर का जैसा किसी और का दाना को छीन कर खाने वाला, जीवन भर कोई भी इलेक्शन में जीत नहीं कर पाओगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी का टिकट से उम्मीदवार बने। दोस्तों, अब मैं आपको इस कहावत का कैसा और कौन सा स्थिति में प्रयोग करना है इस पर बातें करूँगा। पहला उपयोग, जैसे अगर कोई आपको बेवजह जोखिम में डाल रहा है तो आप इस वचन का उपयोग करते हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि वह आपको बेवजह परेशान ना कर सके, और अगर परेशान करोगे तो आप समाज की नज़रों में जीत हो तथा समाज आपको साथ दे सके। दूसरा, आप अपने बच्चों या आने वाले नई पीढ़ी को संस्कार देते हुए समझाने का उपयोग कर सकते हैं कि उस मुर्गा और सुअर का जैसा काम कभी ना करे, ताकि जीवन में अमन और चैन के साथ जी सके। तीसरा, आप किसी को खेल का मैदान या जंग के मैदान के प्रतियोगिता को प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेशन करने में प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वह प्रतियोगिता विजय प्राप्त हो। दोस्तों, चुनाव यानी कि इलेक्शन का सिलसिला को लेकर लाख तक्के की वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, और अगला पॉडकास्ट में भारतीय निशी जनजाति के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने का मंत्र को जरूर बताऊंगा। और मैं हूँ इंडियन ट्राइबल, आपके हमसफ़र। आप सभी को ट्राइबल ऋषि विजडम यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।